अंधेरी रात, आसमान में बादल गरज रहे थे। गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान थी। कुत्ते अचानक एक ही दिशा में देखकर भौंकने लगे। छन 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 घुंघरुओं की आवाज, पहले धीमी फिर तेज। धुंध के बीच से एक परछाई उभरी, धीरे धीरे साफ हुई। एक औरत, चमकीला साड़ी, बाल जमीन को छूते हुए, हाथ में पुरानी टोकरी। वो रुकी और बोली, फल ले लो, ताजा चमकीले फल। उसकी आवाज एक नहीं बल्कि कई आवाजों की मिश्रण थी। पिंटू खिड़की से सब देख रहा था। उसकी माँ ने पीछे से आवाज दी, बाहर मत जाना, वो वही है। पिंटू चौंक गया। कौन वही माँ? माँ ने डरते हुए कहा, फल वाली, जो हर साल गर्मियों की मौसम में आती है। लोग कहते हैं जो भी इससे फल लेता है वो गायब हो जाता है अंधेरे में, और वो फल लेने वाले की सर अपने शरीर पर लगा के घूमती है। लेकिन जिज्ञासा और लालच पिंटू को बाहर खींच लाई। जैसे ही पिंटू ने टोकरी में देखा, उसकी सांस रुक गई। अंदर छोटे छोटे सिर थे, हर सिर की आंखें खुली हुई। एक सिर ने धीरे से कहा, भाग जा, अपनी जान बचा, वरना तू भी फल बन जाएगा। औरत ने पिंटू का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ पानी जैसी ठंडी थी। पिंटू चिल्लाया, लेकिन आवाज जैसे गले में ही रुक गई। अचानक वो धुंध में गायब हो गया। पिंटू के गायब होने के बाद पूरा गांव जैसे बदल गया था। पहले जहां शाम होते ही बच्चे खेलते थे, अब वहां अंधेरा होते ही सन्नाटा छा जाता। लोग दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर पर्दे डाल देते। लेकिन डर सिर्फ बाहर नहीं था, डर अब लोगों के अंदर बस चुका था। उस रात पिंटू की मां दरवाजे पर बैठी रो रही थी। मेरा बेटा वापस आ जाएगा, आएगा ना? कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि सब जानते थे जो उसके साथ गया वो कभी वापस नहीं आता। तीसरी रात फिर वही आवाज आई, छन छन छन। गांव के हर घर में लोगों के दिल एक साथ धड़क उठे। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन एक घर में एक लड़का जाग रहा था। राहुल पिंटू का सबसे करीबी दोस्त था। उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। मैं पता लगाऊंगा ये क्या चीज है। उसने धीरे से दरवाजा खोला। हवा ठंडी थी, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। वो बाहर आया। गली में धुंध फैली हुई थी और दूर वही औरत धीरे धीरे चल रही थी। उसकी टोकरी पहले से ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे उसमें बहुत कुछ भरा हो। राहुल एक दीवार के पीछे छुप गया, लेकिन तभी औरत रुक गई। उसने सिर उठाया और सीधे उसी दिशा में देखने लगी जहां राहुल छुपा था। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। हवा चल रही थी, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। कुत्ते जो थोड़ी देर पहले भौंक रहे थे, अचानक चुप हो गए। राहुल की सांसें तेज हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी सांस की आवाज भी बाहर ना जाए। उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे वो बाहर आ जाएगा। वो मुझे देख नहीं सकती, मैं छुपा हुआ हूँ, राहुल ने खुद से कहा। लेकिन तभी औरत के होंठ हिले और बिना मुंह खोले उसकी आवाज गूंजी, मैं तुम्हें देख रही हूं। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। ठक। आवाज बहुत छोटी थी, लेकिन उस सन्नाटे में वो बहुत तेज सुनाई दी। औरत की मुस्कान और गहरी हो गई। अब वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम जैसे उसके दिल पर पड़ रहा था। राहुल समझ गया
अब वो बच नहीं सकता। उसने अचानक मुड़कर भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो गली के मोड़ पर पहुंचा, वो रुक गया। उसके सामने वही औरत खड़ी थी। कैसे इतनी जल्द यहाँ कैसे आ गई? राहुल आखलाया। वो पीछे मुड़ा और देखा, वहां भी वही औरत। अब वो चारों तरफ से घिर चुका था। चारों औरतें एक साथ बोली, भागकर कहां जाओगे? राहुल के पैरों से ताकत खत्म हो गई। वो वहीं गिर पड़ा। एक औरत उसके बिल्कुल पास आई। उसने अपनी टोकरी जमीन पर रखी और धीरे धीरे ढक्कन उठाया। राहुल ने आंखें बंद कर ली, लेकिन एक आवाज आई, देखो अपने प्यारे दोस्तों को। जैसे किसी ने उसके दिमाग को मजबूर कर दिया हो। उसने आंखें खोल दी। टोकरी के अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में धीरे धीरे कुछ हरकत होने लगी और फिर एक चेहरा बाहर आया। वो पिंटू था। उसकी आंखें खाली थी, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। राहुल, तू भी आ गया। राहुल रोने लगा और बोला, पिंटू मेरे भाई, तू जिंदा है। पिंटू ने धीरे से बोला, नहीं, अब हम फल है। अचानक बाकी चेहरे भी हिलने लगे। कई आंखें राहुल को घूर रही थी। औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ अब और भी ठंडी थी। और अब तुम्हारी बारी है। राहुल चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी आवाज बाहर में ही आई। अचानक जमीन उसके नीचे से गायब हो गई। वो गिरने लगा अंधेरे में, बहुत गहरे नीचे। उसे वही टोकरी दिखी, लेकिन इस बार बहुत बड़ी, और उसमें बहुत लोग। सब एक साथ बोले, तुम्हारा भी स्वागत है। अगली सुबह गांव के लोग फिर उसी गली में जमा हुए। वहां एक नई टोकरी पड़ी थी। इस बार उसमें 3 फल थे, पिंटू, राहुल और एक तीसरा चेहरा जिसे गांव में किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। दूर फिर वही आवाज, छन छन। अब वो औरत अगले शिकार की तलाश में गांव से बाहर जा रही थी। और अगर तुम्हें भी कभी रात में छन छन की आवाज सुनाई दे, तो दरवाजा मत खोलना।